हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर की दिशा बदलना, यानी कि रिवर्सल ऑफ डीसी मोटर्स। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डीसी स्टार्टर के ऊपर थी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितने प्रकार के स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से वो स्टार्टर है। तो उनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो स्टार्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर के अंदर जो है आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन बदलने के लिए फील्ड या फिर आर्मेचर, इन दोनों में से किसी एक में जो है करंट की डायरेक्शन बदलनी होती है। तो जब हम आर्मेचर और फील्ड में से किसी एक में करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो क्या होगा, जो आर्मेचर है उसकी DOR बदल जाएगी। DOR की फुल फॉर्म होती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बना रखे हैं। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं DOR। फर्स्ट डायग्राम में DOR क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्मेचर घूम रहा है, क्योंकि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं S1 से S2, S2 से आर्मेचर 1। S1 S2 होता है सीरीज फील्ड का पहला सिरा और S2 सीरीज फील्ड का दूसरा सिरा। आर्मेचर 1 और आर्मेचर 2 इस तरह से ये कनेक्टेड है। तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन आप जैसे ही दूसरे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो है आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करने हैं, तो उस बहुत ही सिंपल है। जो आर्मेचर या फील्ड जिसकी भी हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके कनेक्शन बदल देने हैं। अगर हमने यहाँ पे दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आर्मेचर में जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है। तो यहाँ पे जो आर्मेचर के कनेक्शन है उसको चेंज किया, आप देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में S2 के साथ A1 कनेक्टेड था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S2 के साथ हमने A2 कनेक्ट कर दिया है। A1 की जगह A2 कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि हमारी DOR बदल जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर चलने लगती है। अगर हम आर्मेचर और फील्ड दोनों के कनेक्शन को बदल दें तो क्या होगा, हमारी मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो नहीं चेंज होगी। दोनों में करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा कि जो आर्मेचर है वो फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता रहेगा। उससे आर्मेचर की जो DOR है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें मोटर के आर्मेचर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी है तो हमें फील्ड और आर्मेचर इन दोनों में से किसी एक में ही करंट की डायरेक्शन को बदलना होता है। तब हमारा जो आर्मेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। इस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह से कोई फोर्स है ये, और यहाँ पे कोई वस्तु है। इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये सिर्फ एक समझने के लिए है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये है फोर्स। ये हमारी फील्ड है और ये आर्मेचर। इसको मैं इस छोटे से उदाहरण के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि जो हमारी ये फोर्स है ये चारों साइड को बल लगाती है। किसी भी साइड आप इसमें वस्तु रख लें तो वस्तु को उस डायरेक्शन में ही धकेलेगा। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा है तो ये वस्तु को इस साइड को धकेलेगा। अगर हम वस्तु को पिछली साइड रखेंगे तो ये वस्तु को जो है पिछली साइड को ही धकेलेगा। ये फोर्स मान लीजिए कि इस तरह से वर्क करती है। तो जब हमने फोर्स ऑब्जेक्ट इस तरह से आमने सामने रखे तो फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आगे की ओर धकेलेगी। तो इसमें इस टाइम क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आर्मेचर इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से हमारे को किसी एक की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। मान लीजिए हम फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं। फोर्स को हम यहाँ से आर्मेचर के वस्तु के अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी है। ये फोर्स जिसको हमने फील्ड माना है, फील्ड को हमने यहाँ पे फोर्स के नाम से रखा मतलब इसको समझने के लिए सिर्फ एक
एक उदाहरण है ये। जब हमने फील्ड को यहाँ से चेंज करके इस साइड लेंगे, फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये फोर्स क्या करेगी, जो ये ऑब्जेक्ट है ये जो पहले इस डायरेक्शन में घूम रहा था, जा रहा था, तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि हमने फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो फोर्स अब ऑब्जेक्ट को इस साइड से लगेगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम आर्मेचर कहेंगे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ तो मैंने आपको पहले फोर्स की डायरेक्शन यानी कि फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड में करंट की डायरेक्शन चेंज करके बताई कि फील्ड को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स को जब हम चेंज की यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में मूव किया। तो लेकिन अगर हम इन दोनों की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किया, फील्ड ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड है, फोर्स ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड ले गए, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, ये हमारा आर्मेचर जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो इसकी डायरेक्शन दोबारा से वही रहेगी, जो पहले थी वही डायरेक्शन इसकी दोबारा हो जाएगी। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फील्ड यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे थी, तो ऑब्जेक्ट इस साइड को मूव कर रहा था। जैसे ही हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज की तो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। और जैसे अगर हमने दोनों की डायरेक्शन चेंज की, पहले फील्ड की यहाँ से यहाँ ले गए और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ ले गए, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सेम यही केस जो है डीसी मोटर के केस में, जब हम फील्ड और आर्मेचर इन दोनों में से किसी एक में करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तभी जो है आर्मेचर की DOR बदलेगी। अन्यथा अगर हम फील्ड और आर्मेचर दोनों में करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारी DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगी, वो आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको DC मोटर की दिशा को किस तरह से बदला जाता है इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।